राष्ट्रीय जांच एजेंसी एनआईए ने एंटीलिया मामले को एनकाउंटर स्पेशलिस्ट सचिन वाजे की एक भयावह साजिश बताया है। गिरफ्तार किए जा चुके मुंबई पुलिस एपीआई सचिन वाजे के घर से बरामद पासपोर्ट मिलने के बाद अब एनआईए को इस केस में एनकाउंटर एंगल भी दिख रहा है। एंटीलिया केस की पहेली में एक महत्वपूर्ण सुराग यानी वो पासपोर्ट जांच टीम के हाथ लगा है। एनआईए सूत्रों के मुताबिक वाजे ने कथित तौर पर उस पासपोर्ट वाले शख्स समेत 2 लोगों को खत्म करने का इरादा बना लिया था। बाद में उन दोनों को जिलेटिन की छड़ों से भरी स्कॉर्पियो को प्लांट करने के आरोप में फंसा देता। वो पासपोर्ट एनआईए को 17 मार्च को वाजे के घर पर छापे के दौरान मिला था। इस मामले ने पूरे महाराष्ट्र को हिलाकर रख दिया है और बाद में ये एक राजनीतिक ड्रामा बन गया। एंटीलिया के बाहर 25 फरवरी को एक संदिग्ध स्कॉर्पियो मिली थी। मूल योजना के अनुसार जिन 2 व्यक्तियों का नाम एनआईए ने जांच में रखे ही नहीं, उन्हें उसी दिन एनकाउंटर में मार गिराना था और फिर इस मामले का खुलासा करने का दावा किया जाना था। उसकी साजिश के मुताबिक फिर ये कहा जाता कि लोग औरंगाबाद से चोरी की एक मारुति इको ड्राइव करके लाए थे और उसे एंटीलिया के बाहर एक आईडी के साथ पार कर रहे थे। एनआईए ने मीठी नदी से एक गाड़ी की नंबर प्लेट दोबारा बरामद की है। इस केस में वाजे की किस्मत खराब थी, इसलिए उसका प्लान फेल हो गया। मुंबई एनसीबी ने सेंटा क्रूज इलाके में विले पार्ले पोस्ट ऑफिस में छापा मारकर इस पार्सल को बरामद किया है। पार्सल में एडोल्फ हिटलर की बायोग्राफी थी। जब इस किताब को खोला गया तो उसमें से 80 बोल्ट एलएसडी ड्रग बरामद हुई। ड्रग कमर्शियल क्वांटिटी में बरामद हुए हैं। मुंबई एनसीबी चीफ समीर वानखेड़े के मुताबिक ये ड्रग्स कुछ नौजवान यूरोपियन कंट्रीज से पार्सल के जरिए मंगवा रहे थे। ड्रग्स को डार्कनेट के जरिए ऑर्डर किया गया था और पैसे क्रिप्टो करेंसी के जरिए ट्रांसफर किए गए थे। जिस तरह से ड्रग्स को एडोल्फ हिटलर की बायोग्राफी में छुपाकर मंगवाया गया है, उसे देखकर एनसीबी के भी होश उड़ गए हैं। फिलहाल एनसीबी उन लोगों तक पहुंचने की कोशिश में है जिन्होंने ये ड्रग्स मंगवाया था। एक्टर सुशांत सिंह राजपूत को इस दुनिया को अलविदा कहे कई महीने बीत चुके हैं, लेकिन फैंस अभी भी इस कलाकार के लिए न्याय मांग रहे हैं। अभी भी इस कलाकार को याद कर इमोशनल हो जाते हैं। सोशल मीडिया पर तो हर रोज कोई ना कोई हैशटैग ट्रेंड करता हुआ दिख जाता है। अब एक कदम आगे बढ़कर सुशांत सिंह राजपूत की जिंदगी पर फिल्म बना दी गई है। मेकर्स ने ऐसा क्लेम नहीं किया है, लेकिन टीजर देखकर सभी ने अंदाजा लगा लिया है। सुशांत पर बनी इस फिल्म का नाम न्याय द जस्टिस रखा गया है। फिल्म में सुशांत के किरदार का नाम महेंद्र है और इस रोल के लिए जुबैर खान को कास्ट किया गया है। वहीं टीजर में सुशांत की गर्लफ्रेंड रिया चक्रवर्ती भी दिखी हैं। मेकर्स ने इस फिल्म में रिया को उर्वशी का नाम दिया है और इस रोल में श्रिया शुक्ला को देखा जा सकता है। टीजर में दिखाया जा रहा है कि एक्टर आत्महत्या कर लेता है, उसके बाद कैसे जांच एजेंसियां इस भंवर जाल में फंस जाती हैं कि ये सुसाइड है या आत्महत्या। न्याय के टीजर में अमन वर्मा, असरानी और शक्ति कपूर को भी अहम रोल दिया गया है। अंधेरी रातों में प्रदर्शन करते ये वो लोग हैं जो मिनेसोटा शहर के ब्रुकलिन सेंटर में कुछ दिनों पहले पुलिस के हाथों हुई एक अश्वेत शख्स की मौत से भड़के हुए हैं। इस घटना के बाद अश्वेतों से भेदभाव का मुद्दा एक बार फिर गर्मा गया है और प्रदर्शनों की झड़ी लग गई है। ये उसी मिनेसोटा शहर की तस्वीर है जहां लगभग साल भर पहले जॉर्ज फ्लॉयड नाम के अश्वेत नागरिक की पुलिस के हाथों हुई मौत के बाद अमेरिका समेत पूरी दुनिया में ब्लैक लाइव्स मैटर आंदोलन भड़क उठा था। अंधेरी रात में सैकड़ों की संख्या में लोग पुलिस के खिलाफ प्रदर्शन करते नजर आ रहे हैं। ब्रुकलिन सेंटर के बाहर हुए इस प्रदर्शन में गोलियों के साथ साथ बम धमाकों की भी आवाजें सुनाई दे रही हैं। दरअसल ब्रुकलिन सेंटर में रविवार को पुलिस की कार्रवाई में एक अश्वेत कार चालक की मौत हो गई, जिसके बाद वहां लोगों ने बड़ी संख्या में साथ आकर प्रदर्शन करना शुरू कर दिया। ये कोई पहला मौका नहीं है जब इस तरह का कोई प्रदर्शन मिनेसोटा में देखने को मिल रहा है। इससे पहले भी 11 अप्रैल को लोगों ने यहाँ पर प्रदर्शन किया था। ऐसा नहीं है कि इस तरह का प्रदर्शन सिर्फ मिनेसोटा में ही देखने को मिल रहा है। कुछ यही हाल पोर्टलैंड शहर का भी है, जहाँ सैकड़ों की संख्या में लोगों ने पुलिस के खिलाफ प्रदर्शन किया। माँ की आंखों से आंसुओं को पोंछती हुई इस मासूम सी बेटी के सिर से पिता का साया उठ चुका है। दिल को झंझोर देने वाली ये तस्वीर अमेरिका की है। असल में 2 अप्रैल को अमेरिकी संसद के बाहर हुए हमले में मारे गए पुलिसकर्मी को कैपिटल हिल्स में अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने कैपिटल हिल्स में श्रद्धांजलि दी। इस मौके पर बाकी और भी नेता मौजूद रहे। हमले में मारे गए सैनिक का परिवार भी कैपिटल हिल्स में मौजूद था, जहाँ उनकी पत्नी और 2 बच्चे भी मौजूद थे, जहाँ ये मासूम बच्ची अपने माँ के आंसू पोंछती हुई नजर आई। श्रद्धांजलि देने के बाद हमले में मारे गए सैनिक के परिवार से बाइडेन ने मुलाकात की और इस बच्ची से बात की। आपको बता दें कि 2 अप्रैल को वॉशिंगटन में कैपिटल हिल्स के बाहर हमलावर ने कार से बैरिकेड को तोड़कर चाकू से हमला कर दिया था, जिसमें 2 जवानों की मौत हो गई थी। हालांकि हमलावर को भी गोली मार दी गई थी। इन खबरों को विस्तार से क्राइम तक पर देखिए। ब्यूरो रिपोर्ट, क्राइम।